औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतल्लाहु अला दाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आओ नहजुल बलागा पढ़ें के उन्वान से हमारी इस नई सीरीज़ के दूसरे हिस्से के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमने इस सीरीज़ को शुरू करने का मकसद पिछली वीडियो में भी बताया था। आज फिर तकरार करते हैं कि हमारा मकसद है कि हमारे ख़ुसूसन नौजवान तबका में जो है हमारे मकतब के असल अकायद असल जो रवायात हैं और असल जो तालीमात कुरान व अहले बैत हैं उनको नौजवान तबका तक बिलखुसूस और बिलअमूम सब तक पहुँचाया जाए, ताकि मकतब जाफरिया पे जो गालियत और नसैरियत टोला के बिद्दात व खुराफाती अफकार की छाप लगती जा रही है, इसको धोया जाए। इसको मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असल जो सीरत से तस्दीक शुदा चीज़ें हैं उनको आपकी खिदमत में पेश करके दावत फ़िक्र दी जाए। इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आओ सहीफ़ा कामला पढ़ें, आओ अपनी तारीख़ पढ़ें, इस उन्वान से भी हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं। और दूसरा आपसे मुल्तमिस है कि अगर आपको हमारा ये इल्मी मवाद और इल्मी एफ़र्ट्स पसंद आ रही हैं तो इसकी हौसला अफ़ज़ाई सूरत से कीजिए कि हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें, और जिन ख़वातीन व हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मुल्तमिस हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस इल्मी और जो कुरान वाले बैत से साबित शुदा अक़ायद की तबलीग व तरवीज का जो सफ़र है इसको वुसअत देने में हमारा साथ दें। तो आज हम उसी हिस्से का दूसरा हिस्सा जो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफ़ियत के बारे में मौला का बयान है इस खुतबे में, उसका मुख्तसरन तर्जुमा और मुख्तसरन तफसील आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मौला कायनात फरमाते हैं मलाइका के तख्लीक का और सारा वो जो हमने पिछले खुतबे में पढ़ के सुनाया पिछले वीडियो में, उसके बाद मौला फरमाते हैं कि इसके बाद परवरदिगार ने ज़मीन के सख्त और नरम और शोर व शीरीं हिस्सों से खाक को जमा किया, यानी मिट्टी ज़मीन के सख्त और नरम हिस्सों से और सूखे और शीरीं हिस्सों से मुख्तलिफ़ किस्म की खाक को जमा किया और इसे पानी से इस कदर भिगोया कि बिल्कुल खालिस हो गई, और फिर तरी में इस कदर गूंदा कि लेसदार बन गई, और इससे एक ऐसी सूरत बनाई जिसमें मोड़ भी थे और जोड़ भी थे, अज़ा भी थे और जोड़ बंद भी थे। फिर इसे इस कदर सुखाया कि वो मजबूत हो गई और इस कदर सख्त किया कि खनखनाने लगी, और ये सूरत हाल एक वक्त मुअय्यन और मुद्दत ख़ास तक बरकरार रही, जिसके बाद इसमें मालिक ने अपनी रूह कमाल फूंक दी, यानी मुजस्मा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बना के जैसा कि मौला ने फरमाया कि मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिट्टी लेके उसको पहले गीला किया, भिगोया, फिर उसको एक मुद्दत ख़ास तक वैसे रहने दिया, फिर सुखाया, इतना सुखाया कि वो खनखनाने लगी, फिर एट दी एंड सबसे आखिर में अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंक दी और इसे ऐसा इंसान बना दिया जिसमें जहन की जुलानियाँ भी थीं और फ़िक्र के तसर्रुफ़ात भी थे, काम करने वाले अज़ा व जवारा भी थे और हरकत करने वाले अदवात व आलात भी थे, हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली मार्फत भी थी जी, और मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों, खुशबुओं, रंग व रोगन में तमीज़ करने की सलाहियत भी थी। इसे मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी से बनाया गया जिसमें मुवाफ़िक़ अज्जा भी पाए जाते थे और मुतज़ाद अनासर भी, जैसे गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की, आग, पानी जैसी कैफ़ियत भी। फिर परवरदिगार ने मलाइका से मुतालबा किया। मौला कायनात फरमाते हैं कि जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्मा कंप्लीट हो गया, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने सारी फ़जीलतें, सारे कमालात जो हैं वो डाल दिए, और हर चीज़ मतलब हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली मार्फत, खुशबू, रंग रोगन में तमीज़ करने की सलाहियतें जी, और मुख्तलिफ़ मुतज़ाद चीज़ें जैसे गर्मी सर्दी, यानी इंसान गर्मी भी महसूस करता है, सर्दी भी महसूस करता है जी, वो उससे भी शनासाई दे दी और तरी खुश्की जैसी कैफ़ियत सब कुछ कर दिया, और एट दी एंड जब रूह फूंक दी उसके बाद मौला फरमाते हैं कि फिर परवरदिगार ने मलाइका से मुतालबा किया कि इसकी अमानत को वापस करें और इसकी वसीयत पर अमल करें, यानी इस मखलूक के सामने सर झुका दें उसके इज़्ज़त व एहतराम की वजह से, उसकी ताज़ीम की वजह से, और इसकी करामत का इकरार कर लें। चुनाचा इसने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आदम को सजदा करो, और सब ने सजदा कर भी लिया सिवाय इब्लीस मलऊन के कि इसे तासुब ने घेर लिया, और बदबख्ती इस पर गालब आ गई और इसने आग की खिलकत को वजह इज़्ज़त, यानी ख़ुद आग से अल्लाह ताला ने उसे खलक किया था, जिन्नात और जनाब आदम को खाक से बनाया था। तो मौला फरमाते हैं कि इसने आग की खिलकत को वजह इज़्ज़त और खाक की खिलकत को वजह ज़िल्लत करार दे दिया, यानी उसमें यह तासुब आ गया, यह हसद आ गया, यह फ़ख्र आ गया जी, ये तकब्बुर आ गया
कि भला एक आला सुपीरियर चीज़ से बना हुई मखलूक जो है, एक कमतर चीज़ यानी खाक, सबसे कमतर चीज़ से बनी हुई मखलूक को क्यों सजदा करे, क्यों उसके आगे झुके। मगर परवरदिगार ने इसे ग़ज़ब इलाही के मुकम्मल इस्तिकाक, आज़माइशों की तकमील और अपने वादा को पूरा करने के लिए ये कहकर मोहलत दे दी कि जा, तुझे रोज़े वक्त मालूम तक मोहलत दी जा रही है। इसके बाद मौला फरमाते हैं कि इसके बाद परवरदिगार ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे घर में साकन कर दिया जहाँ की ज़िंदगी बड़ी खुशगवार और मामून व महफूज थी, और फिर इन्हें इब्लीस और इसकी दावत से भी बाखबर कर दिया। यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम को इस तरफ मुतवज्जो कर दिया गया जन्नत में उतारने के बाद, जिसका मौला ज़िक्र कर रहे हैं कि ऐसे घर में साकन कर दिया गया कि जहाँ की ज़िंदगी बड़ी खुशगवार थी और मामून और महफूज थी। फिर इन्हें इब्लीस और इसकी दावत से भी बाखबर कर दिया, मुतवज्जो कर दिया कि इब्लीस लईन जो है वो आपके लिए दिल में कीना और हसद लिए फिर रहा है, और वह भी इस कोशिश में है कि किसी तरह आपको भी इन चीज़ों से मुनहरफ करें या अल्लाह ताला के हुक्म से मुनहरफ कर दे या उसकी कोशिश करे। लेकिन दुश्मन ने इनके जन्नत के क़याम और नेक बंदों की रफ़ाकत से जलकर इन्हें धोखा दे दिया। बिलाखिर इब्लीस ने धोखा दे दिया और इन्होंने भी अपने यकीन महकम को शक और अज़म मुस्तहकम को कमज़ोरी के हाथों दे दिया, और इस तरह इस मसरत के बदले खौफ को ले लिया और इब्लीस के कहने में आकर नदामत का सामान फ़राहम कर लिया। फिर परवरदिगार आलम ने इनके लिए तौबा का सामान फ़राहम कर दिया और अपने कलमात रहमत की तलकीन कर दी और इनसे जन्नत में वापसी का वादा करके इन्हें आज़माइश की दुनिया में उतार दिया जहाँ नस्लों का सिलसिला कायम होने वाला था। इसके बाद इसने इनकी औलाद में से इन अम्बिया का इंतखाब किया जिनसे वही की हिफाजत और पैगाम की तबलीग की अमानत का अहद लिया, इसलिए कि आखिरी मखलूक़ात ने अहद इलाही को तब्दील कर दिया था, इसके हक़ से नावाकिफ़ हो गए थे और इसके साथ दूसरे खुदा भी घड़ लिए थे, बना लिए थे, और शैतान ने इन्हें मार्फत की राह से हटाकर इबादत से यकसर जुदा कर दिया था। परवरदिगार आलम ने इनके दरमियान रसूल भेजे, अम्बिया का तसलसल कायम किया ताकि वो इनसे फ़ितरत की अमानत को वापस लें और इन्हें भूली हुई नेमत परवरदिगार याद दिलाएँ, तबलीग की ज़रिए इन पर तमाम हुज्जत करें और इनकी अकल के दफीनों को बाहर लाएँ और इन्हें कुदरत इलाही की निशानियाँ दिखलाएँ। ये सरों पर बुलंद तरीन छतें, ये ज़ेर कदम गहवारे, ये ज़िंदगी के असबाब, ये फ़ना कर देने वाली अजल, ये बूढ़ा बना देने वाले अमराज और पे दर पे पेश आने वाले हादसात व वाक़यात। इसने कभी अपनी मखलूक़ात को नबी मुरसल या किताब मंज़ल या हुज्जत लाज़म या तरीक़ा वाज़िया से महरूम नहीं रखा। हर दौर में नबी के ज़रिए, किताब के ज़रिए, अहकामात के ज़रिए, अपनी हुज्जत के ज़रिए इंसान को दावत फ़िक्र दी गई, दावत तौहीद दी गई। ऐसे रसूल भेजे जिन्हें ना अदू की किल्लत काम से रोक सकती थी और ना झुठलाने वालों की कसरत, यानी उनका रद्द करने वालों की कसरत हो या उनके दुश्मनों की कसरत हो माजरत, उन्हें काम से यानी कार तबलीग से ना रोक सके। इनमें से जो पहले था इसे बाद वाले का हाल मालूम था, और जो बाद में आया इसे पहले वाले ने पहचानवा दिया, और यूं ही सदियां गुजरती रहीं और ज़माने बीतते रहे। अबाओ अजदाद जाते रहे और औलाद व अहफाद आते रहे, एक नस्ल जाती रही, अगली नस्ल आती रही, और इस सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मौला अलैहिस्सलाम का तख्लीक़ आदम की कैफ़ियत और अम्बिया कराम के इंतखाब के हवाले से इतना हिस्सा यहीं पर मुश्तमिल था। इससे आगे बेसत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू होता है, जो इंशाअल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी इस हवाले से अल्लामा मरहूम जनाब सैयद ज़िशान जवादी अल्लाह मुकामा उन्हें छोटा सा हाशिया भी दिया है, वो भी आपकी खिदमत में पढ़ के सुनाते हैं। अल्लामा लिखते हैं अपने हाशिया में कि जनाब आदम को जिस जन्नत में रखा गया था वो हराम व हलाल और अमर व नही की जन्नत नहीं थी कि वहाँ किसी मासियत का गुज़र होता। इन्हें इस अमर का यकीन था कि दरख्त के करीब जाना गलत है, क्योंकि वो जो मौला ने इशारा दिया है और कुरान में भी वाज़ह है कि जनाब आदम को कहा गया कि आप जन्नत में रहें, खाएँ पिएँ, मौज करें, लेकिन उस दरख्त के पास जो है वो आपने नहीं जाना। तो अल्लामा लिखते हैं कि इन्हें इस अमर का यकीन था कि दरख्त के करीब जाना गलत है, लेकिन इस अमर का यकीन ना था कि खाना भी गलत है। ठीक है, और इब्लीस ने इसी नुक्ते को उठा दिया कि यानी इब्लीस ने उनको ये धोखा दिया कि जनाब आदम को कि इसके करीब जाने की मुमानत है ना, इसके करीब जाकर इसको छूने की या इसका कुर्ब लेने की मुमानत है ना, अल्लाह ने तुम्हें इस चीज़ से मना किया ना, इसके फल खाने से तो मना नहीं किया, और तुम करीब जाके फल तो लाए नहीं, फल तो मैं लेके आया हूँ। इसी नुक्ते को उठाया जिसकी बिना पर इन्होंने फिर उसको खा लिया और बिल आखिर इस ज़मीन पर आ गए जहाँ ज़हमतें तो बहुत थीं, लेकिन इनके अमल का मैदान और इनकी खिलाफत का मरकज़ भी यही ज़मीन था, और इन्हें बहरहाल यहाँ आना ही था। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम के इस कदम को तर्क औला का नाम तो दिया जा सकता है, लेकिन हुक्म खुदा की मुखालफत नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जो है वो मासूमीन का सिलसिला है। अम्बिया मासूम होते हैं, हर किस्म की गलती गुनाह और उससे जो है मुबर्रा होते हैं। लेकिन और इसीलिए असर ज़ियामत की शक्ल में ज़ाहिर हुआ है, ना कि अज़ाब की शक्ल में। यानी अल्लाह ताला ने, ये बड़ी प्यारी बात अलामा ने की। उलमा की क्या बात है, उलमा जब किसी चीज़ को, उलमा से कोई चीज़ ली जाए, इल्म लिया जाए तो यकीनन वुरू तक असर करता है। वो कहते हैं कि इसीलिए हुक्म खुदा की मुखालफत नहीं कहा जाता है, इसलिए कि इसका असर ज़हमत की शक्ल में, यानी ज़हमत हुई ना, एक अच्छी जगह से, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल से उठा के उनको ज़हमतों वाले लाइफ स्टाइल में भिजवा दिया। ज़हमत की शक्ल में इसका असर ज़ाहिर हुआ, अज़ाब की शक्ल में नहीं हुआ, क्योंकि अज़ाब जो है वो गुनाह कबीरा पे या बड़ी गलतियों नाफरमानियों पर होता है। फिर अलामा लिखते हैं कि मिसाक फ़ितरत से मुराद वो तमाम अफ़कार और नज़रियात हैं जिन्हें इंसानी फ़ितरत में वदियत कर दिया गया है, यानी फ़ितरत में रख दिया गया है। जैसे अभी ये उस हिस्सा की तशरीह है जो अभी बताया गया आपको कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में मुतज़ाद चीज़ें, गर्मी पानी, गर्मी सर्दी, आग पानी, जी नमी खुश्की, और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन रखने वाली फ़ितरत, हर चीज़ उसकी उसमें रख दी। लेकिन हक़ व सदाकत की तरफ इसका फ़ितरी रुझान इस हकीकत की गमाज़ी करता है कि इस बुनियाद पर मालिक ने इसे हुज्जत तमाम भी अता कर दी। यानी फ़ितरतन इंसान अच्छाई को, अच्छी चीज़ को पसंद करना इंसान का, और बुरी चीज़ से किरात खाना, बुरी चीज़ को बुरा समझना। झूठ को, एक झूठा भी आप देखें कि जितना भी बड़ा कोई झूठा हो, लेकिन जब उसके सामने झूठ की मजम्मत की जाएगी, सबसे पहले वो झूठे पर लानत भेजेगा कि वाकई जी झूठ तो बड़ी बुरी चीज़ है और सच बड़ी अच्छी चीज़ है, चाहे सच से उसका दूर दूर तक वास्ता ना हो। इसे कहते हैं फ़ितरत, नेचर, कि अल्लाह ने आपकी नेचर में ये रख दिया। तो इसी तरह एक किस्म की हुज्जत भी पूरी कर दी। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानिया पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे माह रमज़ान में की गई इबादतों का, रोज़ों का और नफली इबादत का, सब का अजर जो है महफूज करे, और हमें अपनी बारगाह में इबादत को कबूल फरमा के हमें जो है राह हदायत की तरफ रहनुमाई फरमाता रहे। अल्लाह ताला इमाम ज़मान अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए, तमाम मोमिनीन और मोमनात को आसानियाँ दे और इन्हें आगे आसानियाँ बाँटने की तौफीक भी अता फ़रमाए। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।